ओके एवरीवन, सो हम सेशन का आगाज करते हैं। आई थिंक जितने सीरियस पर्सन्स थे जिन्होंने आना था वो आ चुके हैं, तो हम बाकियों को इंतज़ार नहीं करवाते एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने आज के सेशन का आगाज करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे। चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं। एक्टिवली रिस्पॉन्ड करना है एवरी सिंगल पर्सन ने, बिकॉज आज का सेशन थोड़ा सा यूनिक होने वाला है। क्योंकि मैं आज के सेशन में टू वेज कन्वर्सेशन के थ्रू हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे और बहुत सी ऐसी रियलिटी चेक्स के ऊपर बात करेंगे। और आज का टॉपिक भी बड़ा अमेजिंग है, जैसे कि मैंने आपको हिंट दिया था कि वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, व्हाट इज डायरेक्ट सेल एंड व्हाई चूज ग्रोवे ग्लोबल। आई होप आप इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड होंगे। मेरी वॉइस सब तक क्लियर आ रही है ना? मुझे एक बार कंफर्म कर दें, मेरी वॉइस सब तक ठीक आ रही है? ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मुझे जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो शायद मुझे नहीं जानते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम गुलाम बादशाह है। मैं बेसिकली पंजाब सरगोदा से बात कर रहा हूँ एंड आई एम वर्किंग एज ए कंपनी डायरेक्टर पास्ट 1 ईयर। 1 साल मुझे हो चुका है ग्रोवे ग्लोबल में काम करते हुए। अगर मैं अपने अचीवमेंट्स की बात करूँ तो ऑन द वर्किंग बेस विद इन अ 1 वीक अपना मैनेजर रैंक क्वालिफाई किया, विद इन 1 मंथ अपना सीनियर मैनेजर रैंक क्वालिफाई किया एंड विद इन 6 मंथ अपना डायरेक्टर रैंक क्वालिफाई किया। एंड काफ़ी सारी प्रमोशंस भी कंपनी से विन की एंड अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस की तरफ जर्नी जारी है, एफर्ट जारी है। सो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है, व्हाट इज डायरेक्ट सेल एंड व्हाई चूज ग्रोवे ग्लोबल। इससे पहले मैं आप सबसे मुखातिब होकर बात करना चाहूँगा। अभी तकरीबन 30 लोग जो है वो 30% मेरी बात सुन रहे हैं। एक्टिवली रिस्पॉन्ड करना है। मेरा आप सबसे सवाल है, एक क्वेश्चन आप सबसे, एंड एवरी सिंगल पर्सन आंसर मस्ट करे। देखें आप लोग, डज नॉट मैटर, जेंडर मैटर नहीं करती, मेल या फीमेल। हम सब इस प्लेटफॉर्म पर आज के सेशन में इसी पर्पस के लिए ही इकट्ठे हुए हैं कि आप अपने आप को अपग्रेड कर सको, अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सको, अपने आप को ग्रो करने के लिए नॉलेज ले सको और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट कर सको। बट मेरा सवाल है आप सबसे कि आप अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो आपके नज़रिए में ये आपकी बेसिक नीड है या आपकी सेकेंडरी नीड है? जल्दी से बताएं, फटाफट बताएं। पैसा कमाना आपकी बेसिक नीड है या आपकी सेकेंडरी नीड है? एवरी सिंगल पर्सन मस्ट टाइप करे। बेसिक नीड है या आपकी सेकेंडरी नीड है? बेसिक बेसिक बेसिक। सारे रिस्पॉन्स करें, सारे सारे, फिर मैं आगे बढ़ूं। पैसा कमाना बेसिक नीड है या सेकेंडरी नीड है? डेफिनेटली बेसिक नीड है। आप सब इस बात को एग्री करते हो, पर थोड़ा सा मैं डिफरेंस क्लियर कर दूं। बेसिक और सेकेंडरी में फर्क क्या होता है? देखिए, बेसिक नीड जो होती है उसको पूरा किए बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। यानी बेसिक नीड ऐसी होती है जिसको पूरा किए बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। और सेकेंडरी नीड ऐसी होती है कि जो 50-50 होती है, हो जाए तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। देखिए, सिर्फ कह देने से इनफ नहीं होता कि इट्स माई बेसिक नीड। ये सिर्फ कह देने से काफी नहीं होता। आपको प्रैक्टिकली उस चीज को प्रूव करना पड़ता है कि वो आपकी बेसिक नीड।
आपको इस बात को प्रूव करना पड़ता है कि वो आपकी बेसिक नीड है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना सब तक? एक्चुअली सिम पे कॉल आ गई थी दरमियान में। हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे कि बेसिक नीड जो है वो प्रूव करना पड़ता है कि यस इट्स माई बेसिक नीड। होता ये है, चाहे कोई बिगनर है, चाहे कोई लिटिल बिट एक्सपीरियंस कर लिया है या कोई एक्सपर्ट भी है, तो एक प्रॉब्लम हमारे साथ अक्सर होती है, हमारी कंसिस्टेंसी का ब्रेक होना। कंसिस्टेंसी का ब्रेक होना, या कभी कभार हमारा डीमोटिवेट हो जाना, कभी कभार हमारा खुद से नाउमीदी का आ जाना। देखें, आपकी लाइफ में आपके नज़दीक जो ऑलरेडी आपकी बेसिक नीड्स हैं, मैं उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। ऑब्वियसली खाना पीना हमारी बेसिक नीड है, इसके बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, राइट? मोबाइल भी आपकी आज के टाइम पे बेसिक नीड है। मोबाइल का जो पैकेज लगता है या वाईफाई जो इंस्टॉल होता है, जो भी, वो भी आपकी एक बेसिक नीड ही कहलाती है। अब मुझे एक बात बताएं, होता यह है, मुझे कुछ खुद बिगिनर्स ने बोला कि सर मैंने फला फला ऑप्शन पे ट्राई कर लिया, मैंने ऐसे भी किया, मैंने ऐसे भी किया, बट नो रिजल्ट्स। और क्लियरली नजर आ रहा होता है कि वो हथियार गिरा चुके हैं, यानी वो हार मान चुके हैं। तो सवाल मेरा ये है, फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। खाना आपकी बेसिक नीड है बट आपके पास अवेलेबल नहीं है। खाना आपकी बेसिक नीड है, खाने के बिना आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं, और आपको शदीद भूख लगी है, तो आप क्या करोगे? आप खाने को ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? जल्दी बताएं। आप खाने के लिए सरवाइव करोगे कि नहीं करोगे? एग्जैक्टली आप लोग करोगे। आप लोग ढूंढोगे कि यार खाना मिल जाए। क्या आपको एक दो तीन बार ट्राई करने पर अगर खाना नहीं मिलता, क्या आप कहोगे कि चलो रहने दो, नहीं खाते? हम्म? आप नहीं कहोगे। आपको 10 टाइम, 20 टाइम, 50 टाइम, 100 टाइम भी ट्राई करना पड़े, बिकॉज यू हैव नो अदर ऑप्शन। भूख खाना ही मिटा सकता है, या कोई ऐसी चीज जो खाई जा सके। कोई कहे कि मैं पत्थर खा के खाना भूख मिटा लूं, पॉसिबल है? नहीं। यानी कि उस भूख को नेचुरली खत्म करने के लिए तब तक कोशिश की जाएगी जब तक वो नेचुरल चीज आप हासिल नहीं कर लेते। कि आपको पता है कि खाने वाली चीज से ही भूख नहीं खत्म होना है। पत्थर या कुछ और चीज खा के भूख खत्म नहीं होगी ना, पत्थर खाया जाएगा। दैट इज बेसिक नीड। ये नहीं कहा कि नहीं मिला, ये नहीं हुआ, ये मुझसे नहीं हो पाया तो चलो छोड़ दो, रहने दो, नहीं। आपने तब तक कोशिश की, तब तो हम ये काउंट नहीं करते कि यार मैंने 10 बार ट्राई कर लिया, हमने 20 टाइम ट्राई कर लिया, हमने 50 बार ट्राई कर लिया लेकिन नहीं हुआ। तब तो हम ये नहीं नोटिस करते। इट मीन्स कि हमारी जो अपनी नीड्स हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, हमें वही पहली बात है क्लियर नहीं है कि वो बेसिक हैं या सेकेंडरी हैं। क्योंकि बेसिक नीड्स के आगे तो फिर नो वाली तो कोई बात होती नहीं है। बेसिक नीड में डू एंड डाई होता है, या तो करेंगे या मरेंगे। बेसिक नीड तो उसको कहते हैं। बट यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, बेसिक नीड कहकर कुछ लोग जो है वो ट्रैक से उतर जाते हैं, गिव अप का सोचते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मतलब उनको क्लियर ही नहीं है कि उनकी जो नीड है बेसिक है या सेकेंडरी है। जो बेसिक नीड होती है, जितना मर्जी टफ टाइम आ जाए, बेसिक नीड हर हाल में, हर सूरत में पूरी की जाती है। और जो सेकेंडरी नीड होती है, थोड़ी सी गर्म हवा लगती नहीं है तो इंसान कहता है ये मैं ठीक है रहने दो, नहीं भी है तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंडरी है ना, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। आपका मोबाइल का पैकेज खत्म हो जाए या मोबाइल खराब हो जाए, तो आप उसके बिना एक दो दिन सरवाइव नहीं कर सकते।
आप हर वो मुमकिन कोशिश करोगे जिससे आप अपना इशू रिजॉल्व कर सको, रुकोगे नहीं, तभी बैठोगे जब रिजॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हमारे जो लाइफ के गोल्स हैं, हमारी जो ज़रूरियात हैं, जो नीड्स हैं, जो वांट्स हैं, अगर आप उनके लिए भी इतना सीरियस हो जाओ, आप ड्रीम लाइफ अपनी अचीव कर सकते हो। अब हम आते हैं, आप सब लोग अपनी अपनी एक पर्पस की वजह से, एक रीज़न की वजह से पैसे कमाना चाहते हो, इनकम अर्न करना चाहते हो, खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहते हो। अब उसके लिए आपके पास है दो ऑप्शंस, यू हैव टू ऑप्शंस, जॉब या बिजनेस। आपके पास हैं दो ऑप्शंस, जॉब है या बिजनेस है। आज के वक्त में देखा जाए, वाई इंपॉर्टेंट टू डू बिजनेस, क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपको बिजनेस ही करना है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बता सकते हैं? एनीवन? कोई बता सकता है कि बिजनेस क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं अगेन कह रहा हूँ, जेंडर डज नॉट मैटर, मेल फीमेल मैटर नहीं करता, सेल्फ इंडिपेंडेंसी मैटर करती है। अब वो वक्त नहीं रहा, अब वो दौर नहीं रहा, या हम कहें कि जी लड़की होके पैसे कमा रही है, मतलब हैरानगी से देखें, नहीं, अब वो दौर नहीं है, अब दौर चेंज हो चुके हैं। ठीक है, सबसे बिगेस्ट रीजन, जब हम चीजें कुदरत के अगेंस्ट करते हैं ना, जब भी, तो इंसान जलालत खाता है। कुदरत के अगेंस्ट जब भी जाता है तो इंसान क्या खाता है? जलालत खाता है। अब अल्लाह की जात ये चीज फरमा रही है कि जो रिज्क है, जो अल्लाह ने रिज्क की तकसीम की है, उसके 9 हिस्से अल्लाह ने तिजारत में रखे हैं, कारोबार में रखे हैं, बिजनेस में रखे हैं। अब इससे आगे हमारी हर एक डिग्री, हमारी हर एक स्टडी, हमारी हर एक सजेशंस खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन जब इंसान खुद से तेज बनने की कोशिश करता है, जब इंसान अपने आप से आगे निकलने की कोशिश करता है, फिर वो मार खाता है। अभी तो हम अपने आसपास, अपने करीब एग्जाम्पल्स, बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल्स देखते हैं कि वो लोग आज जॉब करके पछता रहे हैं। वो कोसते हैं खुद को, कहते हैं आज अगर कभी टाइम पीछे चला जाए, वक्त कभी पीछे चला जाए, तो हम अपना डिसीजन बदलें, हम अपने फैसले बदलें, बिकॉज आपका आज का लिया हुआ डिसीजन आपका कल बेहतर बनाएगा, आपका आने वाला वक्त बेहतर बनाएगा। आज डिसीजन बेस्ट है, कल ऑटोमेटिकली बेस्ट हो जाएगा। आज डिसीजन रॉन्ग है, कल ऑटोमेटिकली रॉन्ग होगा और रेगरेट वाला होगा, पेनफुल रेगरेट वाला। राइट? तो कुदरत के अगेंस्ट जाने वाले लोग हमेशा जलालत चाहते हैं। अब बिजनेस के अंदर देखा जाए, मैंने इस्लाम में भी फीमेल्स ने बिजनेस किया है, तिजारत की है। तो आई अगेन रिपीट, जेंडर डज नॉट मैटर, जॉब एंड बिजनेस, यू हैव टू ऑप्शंस। आज के वक्त पे आपके पास हैं, बिजनेस से रिलेटेड अगर बात की जाए, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हटके आप वहाँ जाए कि मेल है या फीमेल है, उसके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। पहली बात है कि इसकी लैक ऑफ नॉलेज बहुत ज़्यादा पाई जाती है, एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है हमारे इस इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे इस पाकिस्तान में, मुल्क में, हमारे इलाकों में अवेयरनेस बहुत कम है, और इसकी जो वो एजुकेशन भी नहीं दी जाती। राइट? जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को आइडिया नहीं है। अब ये जो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? बेसिकली आपको यहाँ पर मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको क्लियर हो कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है, आप किस करते हो। हर इंसान जिस प्रोफेशन में है, बैकवर्ड को उसकी एक इंडस्ट्री वर्क कर रही होती है। कोई डॉक्टर है तो हम उसको मेडिकल इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है? कोई अपना जो है वो टीचर है तो हम उसको एजुकेशनल इंडस्ट्री का पार्ट कहते हैं। यानी हर इंसान अपने प्रोफेशन में एक बैकएंड पे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो आप भी एज अ बिजनेस वूमेन, एज अ एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हो, तो आपकी जो बैकवर्ड इंडस्ट्री है वो डायरेक्ट सेलिंग है, वो नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। अब अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाए, तो बेसिकली टू टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल्स होते हैं। फर्स्टली ट्रेडिशनल सेल्स बिजनेस, सेकंड डायरेक्ट सेल्स बिजनेस। ट्रेडिशनल सेल्स बिजनेस की बात की जाए तो ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल होता है जिसमें आपके पास आइडिया होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। मान लो ग्रोवे का जो स्ट्रक्चर है, जैसे
जो हमारे फाउंडर हैं सरजमान लाशारी, उन्होंने स्टार्ट 3 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, ग्रोवे ग्लोबल का आगाज़ किया। यानी उन्होंने एक आइडिया सोचा, फिर उन्होंने प्रोडक्ट सोचा कि हम किस प्रोडक्ट पे बिजनेस स्टार्ट करें, फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लान किया, फिर उन्होंने मार्केटिंग एक्सपीरियंस लिया। ये सारी चीज़ें बनाकर उन्होंने बिजनेस का स्टार्टअप किया। एज इट इज़ आप अगर कोई अपना ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपको आइडिया की, आपको प्रोडक्ट्स की, आपको इन्वेस्टमेंट की 40-50 लाख रुपया मिनिमम रिक्वायर्ड होगा। कम से कम 40 से 50 लाख रुपया एक ट्रेडिशनल सेल्स बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्केटिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आपको मार्केटिंग का पता होना चाहिए कि किस तरह से एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, देन किस तरह से उस प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, एंड किस तरह से हाई सेल्स रखी जाती है, यानी सेल्स किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है। इस चीज़ का आपको आइडिया है। ये 4 बेसिक पिलर्स आपके पास हैं: आइडिया, प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग एक्सपीरियंस। देन आप कर सकते हो ट्रेडिशनल सेल्स बिजनेस। अब मेरे समेत जितने लोग हम इस सेशन के अंदर हैं, आप सब इस बात को एग्री करोगे कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज, इतनी कैपेबिलिटीज नहीं थी कि हम 40 से 50 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकें एक ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। दैट्स वाई हमने चूज किया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग एक बैक एंड पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें मल्टीपल कंपनीज काम करती हैं। अब इन कंपनीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये कंपनीज आपको रेडीमेड आइडिया देती हैं, आपको रेडीमेड प्रोडक्ट्स देती हैं, आपसे कोई 40-50 लाख इन्वेस्टमेंट डिमांड नहीं करती। और आपके पास अगर मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप मार्केटिंग का एम भी नहीं जानते, आप फिर भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो। बिकॉज कंपनी आपको रेडीमेड ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है, एक सिखाने का प्रोसेस आपको देती है। एंड ये बात अक्सर हम कहते भी हैं और सुनते भी हैं कि एवरी एक्सपर्ट एक टाइम पे बिगिनर रह चुका होता है। तो यानी अगर कहीं पे सिखाया जा रहा है तो इट मीन्स वहाँ पे ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे सिखाया जा रहा है, वहाँ पे लर्निंग दी जा रही है, वहाँ पे इल्म दिया जा रहा है। ये इस कंपनी के बेनिफिट्स हैं। अब ये दोनों का जो एक वर्किंग स्ट्रक्चर है वो क्या है? ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है 20 रुपीज़ का, देन वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, उसकी प्राइस हो जाती है 40 रुपीज़, यानी 20 रुपीज़ उसने अपने ऐड किए, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, अगेन उसमें 20 रुपीज़ ऐड करके उसने डिस्ट्रीब्यूटर को सेल किया, वो 60 रुपीज़ का प्रोडक्ट हो गया। फिर उससे आगे वो जाता है एडवर्टाइजर के पास, ऑब्वियसली उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, टीवी पे हम एड्स वगैरह देखते हैं, 20 रुपीज़ वहाँ पर ऐड हो गए। फिर उससे आगे वो जाता है रिटेलर के पास, फिर कंज्यूमर एंड देन कस्टमर, होलसेलर भी आ जाता है। अब आप इसमें देखो कि काफ़ी सारी पार्टीज एक एक प्रोडक्ट को बनने से लेके सेल होने तक उसके दरमियान में काफ़ी सारी पार्टीज इंक्लूड हैं। अब ये जो पार्टीज हैं ये अपना अपना मार्जिन रख रही हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर। वो एक प्रोडक्ट जो एक्चुअल कॉस्ट है 20 रुपीज़, जब वो मार्केट तक पहुंचता है, जब कस्टमर तक पहुंचता है, तो उसकी प्राइस हो जाती है 100 प्लस, 150 कर लो, 150, 150 रुपये का वो प्रोडक्ट हो जाता है। एक्चुअल प्राइस है उसकी 20 रुपीज़। अब जो दरमियान का ये जो पैसा सर्कुलेट हुआ है, 130 रुपये, 130 रुपीज़ जो सर्कुलेट हुए हैं डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर, ये थर्ड पार्टीज नहीं होती, इतने सारे स्टेप्स नहीं होते। मेजर 3 स्टेप्स होते हैं: कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर एंड कस्टमर। अब ग्रोवे ग्लोबल कंपनी है, मेरे समय जितने लोग अभी इस सेशन के अंदर हैं, हम सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और हम सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच रहा है, एंड दैट्स इट। तो ट्रेडिशनल सेल्स बिजनेस के अंदर जो पैसा थर्ड पार्टीज को जा रहा था, जो 130 रुपीज़ थर्ड पार्टीज को जा रहे थे, एज इट इज डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर कंपनी वो पैसा हमें दे रही होती है। तभी तो हमारे पास आप देख सकते हो कि कंपनी ग्रोवे ग्लोबल के आपको लोकल मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारा रिटेल का बिजनेस नहीं है।
सेकेंडली, आपको टीवी एडवर्टाइजमेंट पर ग्रोवे ग्लोबल नजर नहीं आएगा। यानी कोई ऑफिशियली इसकी कमर्शियल नहीं चल रही होगी, कोई न्यूज़ चैनल कवर नहीं कर रहा होगा, कोई ड्रामा चैनल कवर नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हमारे जो सीईओ हैं, हमारे जो मैनेजमेंट है, हमारी जो कंपनी है, उधर पैसा पे ही नहीं कर रही। क्योंकि अगर कंपनी वहां पर पैसा दे, अगर कंपनी वहां पर लगाए, तो फिर आपकी और मेरी यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। दैट इज द मॉडल ऑफ डायरेक्ट सेल। इसको कहते हैं डायरेक्ट सेल। अब मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूं, मुझे 3 साल हो चुके हैं इस डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में काम करते हुए। मल्टीपल कंपनीज में काम किया है और इंटरनेशनल लेवल पे काम किया है। उसमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी जिनको जस्ट एक्सप्लोर किया एंड एक्सपीरियंस किया। और जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है ना चीज़ों का, तो फिर आपको ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं होती। आप उसके बस मेन हुक्स को आप समझ कर, देख कर, सुनकर आप समझ जाते हो कि इसका आगे क्या बनेगा। यानी जैसे हम, आप सबको इस चीज़ का आइडिया है कि किसी भी कंपनी को देखना है तो आप उसका मार्केटिंग प्लान देखो। किसी भी कंपनी को देखना है, आप उस कंपनी का मार्केटिंग प्लान देखो, आप उस कंपनी को जज कर सकते हो। तो इस तरह से मल्टीपल कंपनीज का जो है वो मार्केटिंग प्लान स्टडी किया, देखा, एक्सप्लोर किया। मैं अगर बात करूं ग्रोवे ग्लोबल की, क्योंकि अब मैं आ रहा हूं अपने अगले टॉपिक की तरफ कि वाई चूज ग्रोवे ग्लोबल। आप सब ने चूज किया होगा मोटिवेशन से, इंटरेस्टेड होके, अचीवमेंट्स देख के, ग्रोवे जितना कुछ दे रहा है और कुछ देख के। बट एक्चुअल वाई चूज ग्रोवे ग्लोबल, रीजन क्या है कि ग्रोवे ग्लोबल को ज्वाइन करना चाहिए? जब आपको खुद को क्लियर होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा तो वो कॉन्फिडेंस एज इट इज आप अपने कस्टमर्स में डेवलप कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। और अगर उनको आपने कॉन्फिडेंस दे दिया, तो आपकी 1 1 लाख की सेल्स भी आपके पीछे पीछे भागेंगी। ठीक है जी। वॉइस क्लियर आ रही है ना सबको? मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं बात कर रहा? ओके, परफेक्ट। सो व्हाई चूज ग्रो वे ग्लोबल? सबसे पहली बात कि जो हमारी कंपनी के जो फाउंडर हैं, जो सर अजमल लाशारी, ऐसी पर्सनैलिटी हैं, जैसे सर अहमद हसन अब्बासी अक्सर कहते हैं कि जब उनकी फर्स्ट टाइम उनसे बात हुई थी तो वो उनके ही हो गए थे। यानी उनकी जब फर्स्ट टाइम बात हुई थी सर अजमल लाशारी से, तो वो उनके ही हो गए थे। एक वे ऑफ टॉक, एक इखलाक, सबसे बड़ी बात इखलाक। इखलाक इतना अच्छा, इतना पसंदीदा इखलाक कि जिसने इतना अट्रैक्ट किया कि वो उनके ही हो गए। तो हमारी जो कंपनी के सीईओ हैं, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने इतनी हम्बल पर्सनैलिटी, इतना डाउन टू अर्थ और इतना सिंपल और सादा इंसान फिर हो कंपनी का फाउंडर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम अक्सर देखते हैं, हमारे सामने अगर कुछ लोगों को अल्लाह ने इज्जत दी हो तो वो अपनी रियलिटी भूल जाते हैं, अपना गुजरा वक्त भूल जाते हैं। हम अपने सराउंडिंग में एक्सपीरियंस करते हैं, बट ऐसा इंसान कि जो कंपनी का फाउंडर हो, कंपनी का सीईओ हो, और वो अपनी कंपनी के कंसल्टेंट के साथ भी कनेक्ट है। कंसल्टेंट कौन होता है? जिसने अभी अभी ही ज्वाइन किया है, उसको कुछ पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, उसको अभी ठीक से कंपनी के वैल्यूज की भी क्लैरिटी नहीं है। तो सीईओ के पास, मतलब उस कंसल्टेंट को भी एक्सेस है उस सीईओ तक पहुंचने का। तो ऐसा मैंने मल्टीपल कंपनीज में एक्सपीरियंस किया। पहली बात है कि इतने फ्रंट पे, इतना शो में वो नहीं आते जो उनके सीईओज होते हैं, जितना हमारी कंपनी ग्रोवे ग्लोबल के आते हैं। सेकेंडली, अगर हम बात करें ग्रोवे के विजन के ऊपर, तो जो कंपनी का विजन है वो इतना स्ट्रांग है, वो इतना इम्पैक्टफुल है कि जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है कि वो इस विजन का पार्ट बने। टू बिल्ड अ लीडर्स, टू बिल्ड अ हिस्ट्री मेकर्स, जिन्होंने हिस्ट्री मेक करनी है,
मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि ग्रोवे ग्लोबल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जख्मी परिंदों के लिए उड़ने का सहारा है, जो जख्मी परिंदों के लिए उड़ने का सहारा है। और ये डेफिनेटली ये बात हकीकत है। मेरे समेत हम सब यहाँ पे जख्मी परिंदे हैं, उड़ना चाहते हैं, उड़ने की ख्वाहिश है, उड़ने की तलब है, बट सहारा चाहिए, पुश चाहिए। वो कहाँ से मिल रहा है? वो हमें ग्रोवे दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्राउडली सेइंग, वो हमें हमारे सीईओ की तरफ से मिल रहा है, वो हमें हमारी मैनेजमेंट की तरफ से मिल रहा है। राइट। तो कंपनी का विजन इतना इम्पैक्टफुल है, इतना स्ट्रांग है कि जिसको कोई भी देखे तो वो ये माइंडसेट बना सकता है कि यस डेफिनेटली दिस कंपनी कैन चेंज लाइफ फॉर एवरीवन। ये सब जिंदगी यहाँ से बदल सकते हैं अगर वो लॉयल होके काम करें, सिंसियर होके काम करें, और कंपनी के विजन के मुताबिक काम करें। बिल्कुल पॉसिबल है। दूसरा, अगर हम बात करें कंपनी के बेनिफिट्स की तरफ हम बात करें, तो डायरेक्ट इनकम 40% मैंने अपने एक्सपीरियंस में कहीं पर भी नहीं देखा कि कोई कंपनी इतना मार्जिन दे रही है। फिर इनडायरेक्ट इनकम 5 to 45%, ये भी कहीं पर नहीं देखा। फिर नेशनल टूर, इंटरनेशनल टूर्स। अब ये टूर्स तो कंपनी ठीक है, बाकी कंपनीज भी देती हैं, लेकिन एक मेजर डिफरेंस इसमें ये आ जाता है। बाकी कंपनीज क्या करती हैं? प्रमोशन देती है, ठीक है। प्रमोशन के लिए आपको टारगेट देती हैं। जैसे हमारा अब ये 10 जुलाई तक का नेशनल टूर का टारगेट चल रहा है, यानी नेशनल टूर की प्रमोशन चल रही है 10 जुलाई तक। 10 जुलाई तक अगर 2 लाख की सेल हो जाती है तो नेशनल टूर क्वालिफाई हो जाएगा। यही अगर किसी और कंपनी का होता, इस तरह से प्रमोशन होती, वो कंपनी सेम टारगेट, सेम डेट, सेम डेडलाइन, हर चीज देती। बट एक उसमें जो क्राइटेरिया है ना, वो ये होता कि अगर 10 जुलाई तक 2 लाख की सेल ना हो सकी तो जितनी हुई होगी उसकी जो मेहनत होगी वो जाया कर दी जाएगी। कंपनीज में ऐसा होता है। कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं कि अगर आपने कंपनी का दिया हुआ टारगेट पूरा ना किया, जैसे 2 लाख की सेल है बट आपने 1,90,000 की सेल कर दी, 1,90,000 की आपने सेल कर दी, बट 10,000 की सिर्फ सेल नहीं हो पाई, तो आपको उस 1,90,000 का जो इनकम है वो तो आपको मिल जाएगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इनकम मिल जाएगी, बट आपके पॉइंट्स खत्म कर दिए जाएंगे। आपकी जो एक्चुअल ग्रोथ है, क्योंकि पॉइंट्स हमारी परफॉर्मेंस है, पॉइंट्स ने हमें ग्रो करवाना है, पॉइंट्स ने हमें हमारे रैंक्स दिलवाने हैं, तो वो क्या करेगी कुछ कंपनीज खत्म कर देती हैं। आपकी पिछले जो की हुई मेहनत होती है उसको जाया कर दिया जाता है। ये चीज यहाँ पर नहीं है। ये चीज यहाँ पर नहीं है, ग्रोवे में ये चीज नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे रैंक अचीवमेंट में कोई किसी किस्म की स्ट्रिक्टनेस नहीं है। रैंक अचीव करने में कोई कंसेक्यूटिव ड्यूरेशन नहीं है। हमने प्रीवियस प्लेटफॉर्म्स पर काम किए हैं, तो वहां पर हमने, मैं समझता हूँ कि उस मेहनत का, उस उन एफर्ट्स का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी मेहनत की, कितनी मेहनत की। आज एक, अगर यहाँ पे कोई बिगिनर मुझे सुन रहा है जिसने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो जितनी उसको एक्साइटमेंट है मेहनत करने की, जितनी उसको एक्साइटमेंट है आगे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने की, मेहनत करने की, वो एक जो एक्साइटमेंट का पोटेंशियल है वो 10x है इस टाइम पे। तो हमारा इससे भी 10 गुना ज्यादा हुआ करता था, और अपना फुल जान मार के काम किया। लेकिन जब रियलिटी सामने, जब ये चीज़ रियलाइज हुई कि ये यहाँ पर तो ये इस तरह से कहते हैं ना कि अगर सीढ़ी का एक स्टेप दिखाया जा रहा है तो पिछला स्टेप खींचा भी जा रहा है। एक स्टेप अगर दिया जा रहा है ना तो पिछला स्टेप खींचा भी जा रहा है। जब ये पीछे देखें तो ये गिर पड़े। तो ये ग्रोवे में ऐसा नहीं है। जिन लोगों को फर्स्ट टाइम में ही कंपनी ग्रोवे ग्लोबल मिल गई है, मैं कहता हूँ कि उनके हाथ का दिया काम आ गया, उनके माँ बाप की दुआएं उनको लग गई।
उनके अच्छे कामों का सिला उनको मिल गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भटक कर, बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस करके, खून के आंसू रोकर यहाँ पर पहुंचे। कि जब आप अपना दिन रात एक कर देते हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस जब टूटती हैं, उससे ऑपोजिट आपको जब आगे से रिस्पॉन्स मिलता है तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो लोग खून के आंसू रोकर लोग यहाँ तक पहुंचे। कुछ लोग यहाँ पे मेरी इस बात से रिलेट करेंगे और इस बात से एग्री करेंगे, राइट। तो दूसरी चीज कि कंसेक्यूटिव ड्यूरेशन नहीं है। आपके पास फ्रीडम है। आप कंसल्टेंट हो, आप मैनेजर चाहो तो 2 दिन में बन जाओ, चाहो तो 2 हफ्ते में बन जाओ, चाहो तो 2 मंथ में बन जाओ। पिछली मेहनत जाया नहीं की जाएगी। फिर पैसिव इनकम आपको लेने के लिए मैं आपको सच बताऊं, 3 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं, डायरेक्ट सेलिंग को। जेन्युइन पैसिव इनकम एक्सपीरियंस किया है इन ग्रोवे ग्लोबल। वाहिद कंपनी है जिसने मुझसे बिना किसी रिक्वायरमेंट के पैसिव इनकम दी है। वरना अदर कंपनीज में क्या होता है कि आपको वहां पे, मैं किसी कंपनी का नाम मेंशन नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी तरबियत के और हमारी हमारी ट्रेनिंग की ये चीज़ खिलाफ है। लेकिन जिन लोगों को आइडिया है, जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, वो उस बात तक पहुंचेंगे। कुछ कंपनी में ये होता है कि आपको पैसिव इनकम लेने के लिए दोबारा से उनकी रिक्वायरमेंट, यानी दोबारा से शॉपिंग करनी पड़ती है, दोबारा से आपको प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं। तो उसको हिडन पॉलिसीज कहते हैं, उसको ऐसी पॉलिसी कहते हैं जो एक बंदा ज्वाइन करने के बाद, जो एक बंदा पार्टिसिपेट करने के बाद उसको बताया जा रहा होता है, पहले नहीं बताया जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, प्राउडली सेइंग कि ग्रोवे ग्लोबल कंपनी में कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। इवन हम तो ये भी बताते हैं कि 40% में से 10%, यानी 11% डिडक्शन होती है। 10% कंपनी सर्विस चार्जेस हैं और 1% ग्रोवे फाउंडेशन के लिए चार्जेस कट किए जाते हैं। 11% की कटिंग की जाती है। 49% का एक्चुअल पे आउट आपको रिसीव होता है। अब कुछ कंपनी डर की वजह से नहीं बताती कि लोगों पे इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन ग्रोवे ग्लोबल हर चीज़ एक शानदार तरीके के साथ आपके सामने प्रेजेंट की है। ठीक है, तो ये कंपनी के इंसेंटिव्स की बात की जाए। मैंने ये नेशनल टूर इंटरनेशनल टूर की बात की कि इसमें आपके पास ऐसा हेक्टिक क्राइटेरिया नहीं होता कि आपकी पिछली मेहनत को ज़ाया कर दिया जाए। फिर बात की जाए उम्रा पैकेजेस की और लकी ड्रॉ की, वो आपके सामने है कि बहुत सारे लोग, इवन हमारी टीम में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डायमंड रिंग अचीव की है, गोल्ड रिंग अचीव की है। ठीक है, एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव गिफ्ट्स गिफ्ट्स कंपनी से सिर्फ इनाम के तौर पे, रिवॉर्ड के तौर पे लिए, जो उनके ड्रीम्स हुआ करते थे कि कभी हम लेंगे, कंपनी ने तो उनको रिवॉर्ड के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे दिए। तो जैसे कल सर अजमल अशारी ने ग्रुप में मैसेजेस किए थे कि कंपनी का इतना कुछ देने के बावजूद अगर स्टिल लोग जो है वो लालच का शिकार हैं, जो 30-40% कंपनी के पास जा रहा है प्रॉफिट, अगर वो उन पर भी नजरें जमाए बैठे और सोचते हैं कि वो भी ना आ जाए, तो उनकी कम अकली है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बेशुमार रीजंस हैं। और एक और भी चीज़ है कि मैंने एक चीज़ नोटिस की है, हम लोग, हमसे कोई पूछ ले कि आप क्या करते हो, या हम लोग बताते हुए शर्माते हैं। तो कोई अगर हम कहेंगे कि जी हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, या हम जो है वो एज एंटरप्रेन्योर फलां कंपनी में फलां इस तरह से काम कर रहे हैं, तो हमें हमारे बारे में वो क्या सोचेगा, सामने वाला इंसान आपके बारे में क्या सोचेगा। इसको कहते हैं लो कॉन्फिडेंस। जो आपका अपने अपनी कंपनी को लेकर आपका कॉन्फिडेंस लो है, अपनी कंपनी को लेकर आपका कॉन्फिडेंस लो है, आपकी कंपनी जो आपको प्रोवाइड कर रही है, जितना कुछ आपको दे रही है, आप उसके अगेंस्ट अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के वजह आपका कॉन्फिडेंस लो है। दैट्स वाई आपको ये डर लगता है। और इट्स ऑल अबाउट लैक ऑफ नॉलेज, नथिंग मोर। आपका जो
नॉलेज है वो कम है। अगर आपको पता हो कि आप कितने बड़े ओहदे पर हो, मैं इसको ओहदा कहने में बिल्कुल नहीं झिझकूंगा। मेरी बात हो रही थी पिछले दिनों में ना, मेरे मामू जो है वो प्रिंसिपल है यहाँ पे कॉलेज के। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये क्या तुम काम करते हो, मतलब कंपनी ये क्या कैसे काम करती है, बेवकूफ़ बनाती है लोगों को, इतना पैसा ले लेती है और उनको ये शैम्पू इस तरह से ना चीज़ें दे देती है, पैसा लेती है, बेवकूफ़ बनाती है। तो मजबूरन फिर मेरे मुंह से भी निकल गया, मैंने कहा मामू आपकी जो एजुकेशनल इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है। यूथ की एक्सपेक्टेशंस है कि हमें 100% हमारा जो एजुकेशनल इन्वायरमेंट है वो हमें सिखाएगा, हम पैसे कमाएंगे, हम आगे जाके ग्रोथ हासिल करेंगे, हम आगे जाके सेटल होंगे, कामयाब होंगे। मुझे बताएं कि क्या आपके एजुकेशनल सिस्टम में, आपके एजुकेशनल इंडस्ट्री में 5% भी फाइनेंशियल एजुकेशन दी जा रही है? वो खामोश हो गए। तो यानी हमें इस चीज़ पे प्राउड होना चाहिए। हम ऐसी कंपनी का पार्ट है, हम ऐसे सिस्टम का पार्ट है, हम ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट है जिसमें हम लोगों की ज़िंदगी बदलते हैं, हम लोगों की रहनुमाई करते हैं। मैं अगर सच बताऊं ना, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, तो सच्चा, ईमानदारी का, हलाल, जिसको मैं जनमन हलाल कहूंगा, बाकी के कारोबार, बाकी के काम, बाकी के जो सोर्स ऑफ इनकम है, उनको हलाल कहने में इंसान शक शोबे में चला जाता है, क्योंकि उसमें 100 तरह की कलाबाजियां खाते हैं लोग। ना जाने क्या क्या स्ट्रैटेजीज, क्या क्या तरीके अप्लाई करते हैं पैसे कमाने के लिए। उसमें कुछ सही है, कुछ गलत है, कुछ हलाल है, कुछ हराम है, कुछ सच है, कुछ झूठ है। तो मैं अगर फख्र के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ ये कहूं कि ये इंडस्ट्री, ये कंपनी 100% हलाल, पॉजिटिव, बेहतरीन और जेन्युइन, जिसको कहते हैं ना कि जेन्युइन हलाल इनकम, तो आपको यहाँ से अर्न करने को मिलती है। अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग, जितना सिस्टम ने प्रोवाइड किया उतना आप कन्वे करके उससे उतना अर्न कर रहे हो, तो यस, आप एक जेन्युइन 100% हलाल और गुड इनकम अर्न कर रहे हो। बाकी की बात कीजिए तो फिर उसमें इंसान कंफ्यूजन में चला जाता है। तो आपको ये प्राउड होना चाहिए अपने आप के ऊपर, ना कि डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और आपसे कोई पूछे तो आपके पास जो है वो दमदार आंसर होना चाहिए, आपके पास जवाब होना चाहिए, आप उसका मुंह बंद कर सको। राइट। इसके अलावा ऑलमोस्ट मेरा यहाँ तक जो टॉपिक था वो वाइंड अप है। आई होप के डायरेक्ट सेलिंग एंड व्हाई आई चूज ग्रोवे ग्लोबल, जितना एक ग्रोवे का एक्सपीरियंस मेरा था और जितना मैंने अपना पास्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस उसको मिला कर कुछ बेसिक रीजंस आपको बताए। आई होप कि आपके लिए सम हाउ इंफॉर्मेटिव रहा होगा। लास्ट पे अगर किसी का किसी से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। सर मैंने पूछना था कि आपने 10% का बताया कि वो रिडक्शन क्यों होती है। देखिए, एक तो नाम आपका साकी मियां लिखा हुआ है। 10% की डिडक्शन कंपनी सर्विस चार्जेस हैं ऑब्वियसली। और जो क्योंकि कंपनी जो आपको सर्विसेज इतना कुछ प्रोवाइड कर रही है, और कंपनी टैक्स पेयर है, कंपनी टैक्स पे कर रही है, तो ऑब्वियसली ऑलरेडी कंपनी अपने 30 to 40% के प्रॉफिट के अंदर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट के मामला, फिर जितनी प्रमोशंस कंपनी अपनी तरफ से देती है, जितने टूर्स मैनेज करती है, जितने भी सारे कंपनी के मामला है वो 30-40% के अंदर मैनेज कर रही है। तो ये जो कंपनी के टैक्सेस जाने होते हैं कंपनी के,
वो इस 10% के अंदर डिडक्ट होते हैं, और जो भी सर्विस चार्जेस होते हैं वो इसी के अंदर डिडक्ट होते हैं। 1% जो है वो हमारे इस फाउंडेशन के प्रोजेक्ट के लिए कंपनी डिडक्ट करती है, ताकि वो जो एक हमारा फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है उसमें हम सबकी कंट्रीब्यूशन हो, यानी एक सदका जारिया सबकी तरफ से उसमें हिस्सा डलता रहे। सर कोई क्वेश्चन करे कि क्या करते हो तो क्या रिस्पॉन्स करें। अच्छा, कोई आपसे क्वेश्चन करे, आपसे कोई सवाल करे कि आप क्या करते हो, तो आपका सिंपल आंसर होना चाहिए कि यार मैं एक पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है, मैं उसमें एज अ, पहले तो आप अपना रैंक शो कर सकते हो ना, आपका जो भी रैंक है। आप कंसल्टेंट भी हो तो आप ये कह सकते हो कि मैं एज अपकमिंग मैनेजर काम कर रहा हूँ, अपकमिंग मैनेजर। या आप मैनेजर हो तो आप अपना रैंक बता सकते हो, मैं एज अ मैनेजर, एज सीनियर मैनेजर। फिर आप बता सकते हो कि मैं इस कंपनी में एज अ सेल्स स्पेशलिस्ट हूँ, एज अ हायरिंग स्पेशलिस्ट हूँ, या मैं एज अ ट्रेनर स्पेशलिस्ट हूँ। और देखा जाए हम ये तीनों काम करते हैं, हम सेल्स भी करते हैं, हम हायरिंग भी करते हैं, हम ट्रेनिंग भी देते हैं। इवन ये एक बड़ा स्मार्ट आंसर है, बड़ा एक प्रोफेशनल आंसर है। आपसे को पूछते हुए यहाँ पर क्या काम करते हो, हमें क्या काम करवाया जाएगा, तो आप बता सकते हो यहाँ पर बेसिकली हम सेल्स हायरिंग एंड ट्रेनिंग के ऊपर काम करते हैं। अब अगर आपका इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो आप इसको रिलेट कर पाओगे, अगर नहीं है तो डेफिनेटली हम आपको गाइड करते हैं। तो जब आप इसको मजीद एडिशनल करते हो ना कि सेल्स स्पेशलिस्ट, देन हायरिंग स्पेशलिस्ट एंड ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट, तो इससे रिलेटेड जब आप बात करते हो तो ये काफ़ी प्रोफेशनल आंसर जाता है, जो सामने वाले को समझ आ जाता है। आप इसको यहाँ पे इस तरह से कंसिडर करते हो, प्रोडक्ट सेल करना, टीम बनाना, तो ये थोड़ा से ना पुराने आंसर्स हो चुके हैं, और इसके ऊपर काफ़ी नेगेटिविटी लोग फेस कर चुके हैं, तो ये एक नेगेटिव आंसर काउंट हो जाता है। ठीक है मलाइका, क्लियर है। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम वाइंड अप करते हैं। ओके एवरीवन, हम सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अपने रिव्यूज मस्ट शेयर कीजिएगा, अपनी टीम्स के रिव्यूज मस्ट शेयर कीजिएगा। आई होप आपके लिए सेशन इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आने वाले टॉपिक्स भी इसी तरह से ही हैं। जैसे कि मैंने इस मास्टर क्लासेस को स्टार्ट किया तो बताया कि ये स्पेशल मास्टर क्लासेस बिगिनर्स के लिए है, जिनको इन बातों के बारे में नहीं पता। क्योंकि मैं खुद रिपीट कर रहा हूँ, मैं खुद रिपीट कर रहा हूँ, तो मैं खुद, मुझे उसमें वो वाली एक्साइटमेंट, वो वाली चीज़ नहीं आ रही, क्योंकि हमारा तो ये ऐसा टॉपिक है जिसको हम हर रोज़ाना डिस्कस करते हैं, पिछले कई अरसे से करते आ रहे हैं। लेकिन मुझे अपना इंटरेस्ट या अपने एक्साइटमेंट साइड पे रखते हुए एक्चुअल वो नॉलेज कन्वे करना है जो बिगिनर्स की डिमांड है, जो बिगिनर्स के लिए ज़रूरी है। तो ये बिगिनर्स के लिए ज़रूरी था। मैं नोट कर रहा हूँ माशाल्लाह से काफ़ी लीडर्स एक्टिवली कंप्लीटली सेशन अटेंड किया है, तो आई रियली अप्रिशिएट यू कि ये तो बड़ा ही बेसिक नॉलेज है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ और सब तक कन्वे कर रहा हूँ। उसके बावजूद आप इतनी अटेंशन के साथ सेशन अटेंड कर रहे हो। आई रियली अप्रिशिएट यू एंड आई सल्यूट यू आपके लर्निंग डेडिकेशन को, क्योंकि ऑब्वियसली जो पता होना इंसान उसके बारे में भी दोबारा सीखे तो फिर भी उसमें से भी सीख जाता है। ये लर्निंग इतनी खूबसूरत चीज़ है, सीखने का जो एक जज्बा है इतनी खूबसूरत चीज़ है। आपको एक बात पता है, आप फिर से उसके दोहराते हो, उसको रिपीट करते हो, आप उसमें से भी कुछ ना कुछ दोबारा नया सीख जाते हो। तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा आप सब लीडर्स को और सब बिगिनर्स को। हम मिल के इस मास्टर क्लासेस के जो एक जर्नी है, इसको हम इस तरह से आगे लेकर जाएं, और जो कंसिस्टेंट रहेगा डे 1 से डे 7 तक साथ साथ रहेगा, एट द एंड वो इतना नॉलेज, इतना प्रोडक्टिव नॉलेज कलेक्ट कर लेगा कि वो फिर इस इंडस्ट्री को, इस मार्केट को फेस कर सकेगा, जिसको फेस करना आ गया उसका रिजल्ट प्रोड्यूस करने आ गए। सो एवरीवन, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट वर्किंग। इंशाल्लाह होती है कल बात एक न्यू टॉपिक के साथ और एक एक्साइटेड टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।